हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, एनबीसीसी इंडिया को लेकर दो तीन खबरें निकलकर आज सामने आई है, जिसमें बड़ी खबर है भैया इनके Q2 के रिजल्ट को लेकर। और भी कुछ खबरें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एनबीसीसी इंडिया का शेयर 47 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये और सरकारी कंपनी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर एनबीसीसी इंडिया के शेयर में तकरीबन 2% की आसपास की गिरावट है। 50 रुपए के आसपास था, टूट के वापस 45 के नीचे गया, वापस तेजी दिखा दी इसने। पिछले एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में यहां पर 92% का ग्रोथ है। 92% का ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो तेजी के बाद अगर देखें तो अभी 50 के आसपास ही ये घूम रहा है। हाँ, बीच बीच में टूटकर 40 तक गया जरूर है। 50 और 40 के बीच में ये पिछले 6-7 महीने से घूम रहा है। कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर जरूर बना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी खबर है, इनके Q2 के रिजल्ट्स को लेकर 68% का ग्रोथ इनके Q2 के रिजल्ट्स में आया है। 72 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस कंपनी को और रेवेन्यू भी तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। एनबीसीसी इंडिया की अगर हम बात करें तो 68% का ग्रोथ है इनका नेट प्रॉफिट में। 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जबकि पिछले साल इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो 42 to 43 करोड़ के आसपास का था। इवन रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो 1960 करोड़ के रेवेन्यू इस बार आए हैं, जो पिछले साल 1426 करोड़ के थे। मतलब कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करने जाए एनबीसीसी में तो यहां पर इनको 221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और जो इनका टर्नओवर था वो 7000 करोड़ के आसपास का था। फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट में है। दूसरी ओर कंपनी ने अभी अक्टूबर 2021 में 465 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत के ऑर्डर्स इनको मिले हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक से बढ़कर एक बड़े ऑर्डर्स कंपनी अक्वायर भी कर रही है और कंपनी उसमें महारत भी हासिल कर रही है। एक नेगेटिव खबर है, लेकिन कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कंपनी के शेयर प्राइस पर। लेकिन खबर है भैया, एनबीसीसी को 5 लाख का भैया फाइन, एनबीसीसी के ऊपर 5 लाख का फाइन लगाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब दिल्ली कंस्ट्रक्शन ने, क्योंकि भैया जो डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स है उसका वायोलेशन किया था। हालांकि 5 लाख का फाइन कोई बहुत बड़ा फाइन नहीं होता, लेकिन हाँ एक लगा जरूर है इनके ऊपर। एनबीसीसी देखे तो मिड कैप शेयर है ये, जिनका 8400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम नजर आया है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है इसकी। 61.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है 47% का, मतलब पर शेयर आपको 47 पैसा एज अ डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिला है। एनबीसीसी को लेकर देखा जाए तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो खरीदो और खरीदते जाओ। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू जो है वो लगातार हालांकि टूट जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब रेवेन्यू में दोबारा से उछाल आने का वक्त आ चुका है। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू थे वो 6800 करोड़ के थे, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। इस बार का रेवेन्यू तकरीबन 2000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहे तो आराम से कंपनी का रेवेन्यू 7500 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ तक जाने के चांसेस है और ये बहुत अच्छी बात होगी। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे कंपनी के बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, जो कि अगेन एक अच्छी खबर होगी कंपनी के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का जो परफॉर्मेंस इस बार जो सितंबर क्वार्टर में दिखाया है उतना होना चाहिए आने वाले 2 क्वार्टर में, या उससे ज्यादा होना चाहिए। और डेफिनेटली उससे ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनी के लिए यही वक्त होता है। जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू इस वक्त के दौरान बढ़ते भी हैं और प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ नजर भी आता है। दूसरी ओर कंपनी उतनी महंगी नहीं है, कंपनी का शेयर उतना महंगा नहीं है। 38 का इसका पीई है, जबकि सेक्टर पीई 66 के आसपास का नजर आता है यहाँ पर।
खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उतना अट्रैक्टिव डिविडेंड पे नहीं करता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न यहां पर जरूर कमा कर दिया है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा एनबीसीसी को लेकर कि हाँ कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, और डेफिनेटली मुझे एनबीसीसी इंडिया का शेयर पसंद आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ जो बाइंग होगी वो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 45 रुपए के नीचे की हो, और उसमें भी किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीदने की मैं गलती नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से पहला मौका होगा 45 रुपए के आसपास का, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने का, फिर वेट करने का दौर होगा। अगर 40 के आसपास पहुंचता है तो बाकी की क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हो, लेकिन किसी एक प्राइस पे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एनबीसीसी इंडिया में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सरकारी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पोटेंशियल जरूर है इसमें कि अगर नीचे भी टूटेगा तो दोबारा तेजी दिखाएगा और वापस शेयर आपको 50, 55, 60 तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। एनबीसीसी इंडिया यही कहूंगा, नतीजे आए हैं, शानदार रिजल्ट्स आए हैं, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा रेवेन्यू कमाया है, और अगर आने वाले समय में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है, नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ अगर पर शेयर आपको 5 से 10 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए मैं यही कहूंगा कि भैया प्रॉफिट ले लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये लालच नहीं करनी चाहिए कि ठीक है अभी 55 पे गया है तो ये अभी 65 पे जाएगा तब मैं बेचूंगा। हो सकता है कि 55 पे पहुंचने के बाद ये दोबारा आपको 50 रुपए के नीचे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। तो एनबीसीसी इंडिया फंडामेंटली हालांकि उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि भैया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनियां बैठी हुई है जो इसको खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी एनबीसीसी इंडिया ऐसी कंपनी भी नहीं है कि बर्बाद हो जाएगी। अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है और सरकारी कंपनी है, और दूसरी बात कि कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं और कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर भी रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जब भी शेयर नीचे की तरफ टूटेगा, 45 रुपए के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगेन मैं ये चीज रिपीट करना चाहूंगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। थोड़ी सी क्वांटिटी 45 रुपए के आसपास ऐड कर सकते हो और बाकी की क्वांटिटी 40 रुपए के आसपास आप चाहे तो ऐड करके यहां पर चल सकते हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी ऐड करना चाहूंगा कि सरकारी कंपनी है और सरकार आने वाले समय में कोई भी डिसीजन ले सकती है। अभी हम देख रहे हैं सरकारी कंपनी में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। सरकार प्राइवेटाइज करने के बारे में भी सोच रही है, हालांकि एनबीसीसी का इसमें नाम शामिल है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ सरकार आज नहीं तो कल कभी भी किसी भी कंपनी को प्राइवेटाइज कर सकती है, और जब भी ऐसा होगा उस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग ही होगी, उनके लिए बेनिफिशियली साबित रहने वाली है चीजें। एनबीसीसी इतना एकदम बेहतरीन शेयर तो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जरूर है कि अगर 45 से नीचे अगर ये जाता है तो दोबारा उसमें इतना दमखम है कि 50 रुपए के आसपास दोबारा पहुंचेगा जरूर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।